तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है कंसोल ऐप और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है डॉटनेट फ्रेमवर्क और एक छोटा सा ग्रीन कलर का आइकन बना हुआ है C#। यही खोलना चाहिए। लोग VB खोल लेते हैं, नॉर्मल कंसोल खोल लेते हैं, तो वहाँ पे एरर वगैरह। थर्ड वाला आप लोगों के पास शायद सर्च करोगे चौथा आ रहा होगा, कोई पहला आ रहा होगा, वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू प्रोग्राम एरिया। लेकिन कंसोल ऐप, डॉटनेट फ्रेमवर्क, C#, विंडोज कंसोल, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। यही वाला ओपन करो, सही है, क्लियर हो गया। भाई इस पर डबल क्लिक कर दो, ये नेक्स्ट जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं माय फर्स्ट प्रोग्राम और आप क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दो। कुछ मिनट के अंदर ये आपके पास आईडी खुल जाएगा। आईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ सही है, इसको एनवायरनमेंट बोले इस वजह से आता है, हैवी लोड होता है, इसमें सपोर्ट की प्लगइन्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। एक और जो विजुअल स्टूडियो होता है जिसका ब्लू आइकन आता है, उसको आप बोलते हो कोड एडिटर। वो भारी नहीं होता, बहुत लाइट वेट होता है। आप अपने यहाँ से प्लगइन्स ऐड करते जाते हो तो वो भारी होता है। ये अपने साथ 50 चीज़ें लेकर आया था जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सही है। लेकिन आपका कोड ज़्यादातर इसमें करो। कोड एडिटर जो है वो ज़्यादातर मोबाइल ऐप डेवलपर्स यूज़ करते हैं क्योंकि उसका एमुलेटर ओपन होता है। अगर वो आईडी भी खोल लेंगे, एमुलेटर भी खोल लेंगे तो कंप्यूटर बैठ ही जाएगा। ये लॉजिकल टर्म्स होती है, थोड़ी सी ये आपको पता होनी चाहिए किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये बात कम से कम 70-80 हार्ड ड्राइव रही है इसको इंस्टॉल करने के लिए। 6-7 GB होती है यार। नहीं उसकी बात कर रहा हूँ, रैम की प्रोसेसर वगैरह नहीं i5 थर्ड जनरेशन के ऊपर भी चलता है, उस पर भी चलता है। रैम कितनी है देखो, चलेगा हर किसी पे। बस ये होगा कि अभी खोल के जाओगे तो सुबह तक प्रोग्राम बना होगा, सिर्फ मसला ये होता है चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा। अलग से वो कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर घर वाला मसला कर रहा हो तो यहाँ आके कर लेना, सही है। घर पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर लेके दो। देखो भाई ये खुल गया, इसको आप इन पे क्लिक करके इसको कर दो राइट टू स्टार्ट। अब ये ऊपर नीचे जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है ना, यूजिंग लिखा हुआ है, नेम स्पेस लिखा हुआ है, फिर ये क्लास लिखा हुआ है, फिर ये वॉइड मेन लिखा हुआ है, इन सबको आप फिलहाल के लिए कर दो इग्नोर। ये थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं, सही है। जहाँ से मैं बता रहा हूँ यहाँ से आप लोग फॉलो करो। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले सबसे अंदर वाले कर्ली ब्रैकेट ओपन के ऊपर और एंटर प्रेस कर दो, सही है। ये जो हिस्सा है आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन से लेके कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो, इसको आप बोलते हो स्कोप या फिर बॉडी, सही है। यानी कि इसका स्कोप है, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ लिखोगे वो मतलब इन कर्ली ब्रैकेट के दरमियान जो चीज़ लिखोगे ना वो सिर्फ इसके अंदर ही चलेगी। अगर मैं इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर चले जाऊँ, दैट से यहाँ पर आके उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहूँ, वो नहीं बचाना है, सही है। इसके ऐसी मुराद है कि एक ही प्रोग्राम है, एक ही घर है, 3 फ्लोर हैं। कोई बंदा अगर एक फ्लोर के अंदर रहता है तो उसका ताल्लुक ऊपर वाले फ्लोर से नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप कोई रिलेशन बना दो, यही चीज़ प्रोग्रामिंग के अंदर होती है। स्कोप से बाहर आप चीज़ों को एक्सेस करते हो, लेकिन उसको एक्सेस करने के तरीके अलग, आपको रिलेशंस बनाने पड़ते, ठीक है, वो भी एडवांस है। अभी तक हमने जो चीज़ कॉपी पे करी वो चीज़ हम इसमें भी करेंगे और देखेंगे क्या कोई नया तरीका है इसमें या सेम तरीका है। हम सबसे पहले लिखते हैं एक डेटा टाइप, ऐसा ही है, यहाँ पे डेटा टाइप लिखोगे। उसके बाद क्या आता है वेरिएबल का नाम। हमने लिख दिया यहाँ पे वेरिएबल नेम। देखो ये होता है स्नेक केस, या आप अंडरस्कोर डाल दो, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स बंद होते हैं लेकिन अंडरस्कोर अलाउ होता है वेरिएबल के नाम में। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, जब आगे आके एडवांस टॉपिक करो जब डालते हैं तो डाल दो क्या इक्वल्स टू, उसके बाद कोई भी वैल्यू, सही है। हमने लिखा यहाँ पे 55 क्लास में यहाँ पे दिया सही है। अब इसमें पहचान क्या है कि आप लोग बंद कब मारोगे, लेट से मैंने मिटा दिया सेमीकोलन, अब देखो लाल लाल आ रहा है, इसके ऊपर आप क्या करो, सिर्फ अपना कर्सर लेकर जाओ, कुछ क्लिक नहीं करो, सिर्फ कर्सर लेकर जाओ। क्या लिखा हुआ है सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, ये आपको खुद बता देगा कि आपने ब्लेंडर क्या मारा हुआ, सही है। यहाँ तक क्लियर है। हम वापसी लगा देते हैं सेमीकोलन, वो तो स्ट्रिंग के अंदर आता है, सही है। सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर डबल आएंगे, कैरेक्टर के अंदर सिंगल आएंगे। दैट से मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा और ABC,
सही है। देखो दोबारा एरर दे रहा है, दोबारा इसमें कर्सर लेकर जाओ। अभी का बताएगा कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। ये वाला हुआ। सही है। डेटा टाइप और राइट साइड पे जो वैल्यू डाल रहे हो वो दोनों मैच करनी चाहिए। इंटीजर है तो राइट साइड पे इंटीजर ही डालोगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग डालो। सही है। इसको हम वापसी से कंट्रोल Z करके रिस्टोर कर लेते हैं। यहाँ तक तो चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर सेकंड वेरिएबल इक्वल्स टू 44। हाँ भाई एरर तो दे रहा है, नंबर से शुरू करना नंबर से स्टार्ट शुरू कर कर दिया। सही है। इस पे कर्सर लेके जाओ, बोलता है द नेम डैश एंटी वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। वो टू को रीड ही नहीं कर रहा, वो बोल ही ना, वो बोलता है तुम इतने नल्ले बंदे हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम नंबर डाल दोगे स्टार्टिंग में। सही है। अब हम इसको उड़ा देते हैं और क्या हम लोग अंग्रेजी में सही है। मसला हल हो गया। अब हम लोग आए लिखा है इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू, सही है। जैसे ही मैंने लिखा वेरिएबल, देखो इसने नाम सजेस्ट कर दिया जो मैंने ऊपर लिखा था। आप टैब दबाओ ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। सही है। फिर आपने लिखा प्लस, आगे का वो खुद ही रिकमेंड कर रहा है, आप दोबारा टैब दबाओ तो डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। सही है। ये फायदा होता है, जल्दी प्रोग्रामिंग होगी। लेकिन आदत अभी से खराब नहीं करना, आपको कभी टाइप करना, ठीक है। आदत खराब हो जाएगी ना, तो अगर आप लोग को किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है जहाँ पे ये एनोटेशन ना आती हो तो फिर आप लोग फंस जाओगे। या आ गया। स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए क्या लिखते हैं? सोल राइट। क्या आप बता रहे हो यहाँ से देख के तुम ना रहे क्या? सही है। अब आप लोग आओगे, ऊपर ही ग्रीन कलर का स्टार्ट बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे और थोड़ी देर वेट करोगे। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी जो हमने पढ़ी ना हो। तो ये जो कॉपी पे करते थे वो चीज़ हम पढ़ेंगे यार। इसके अंदर हर बच्चे का कोर्स की चीज़ें हैं ना, हार्डवेयर उसकी भी है, ग्राफिक्स वालों की भी है, वेब वालों की भी है, हमारी भी चीज़ तभी भी है, कंप्यूटर मर जाता है। जी किसी का सवाल? आउटपुट के लिए जी भाई। ब्लू वाला से डाउनलोड कर और इनपुट के लिए ब्लू वाला नहीं करो। ब्लू वाले के साथ चलाने के लिए ना फिर तुम्हें कमांड सीखनी पड़ेगी। अभी तो मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, हलवा चल रहा है, टैब दबा रहा हूँ, कंप्लीट हो रहा है, उसका मसला होगा। हाँ npm नोट जैसी कमांड होती हाँ फ्रेमवर्क का वो शीशा इंस्टॉल करना होता है। हाँ भाई देखो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ हुआ दिख रहा है सबसे ऊपर 99। हमने 2 नंबर का सम करा और स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा दिया। इसको बंद करने के लिए एंटर मारो, वापसी बंद हो जाए। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? कोई रॉकेट साइंस, कोई सवाल किसी का? आप सब लोग अपने अपने ग्रुप्स बना लो और सारे पीसी खोलो और एक एक जो है ना 2 नंबर्स